प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रंट व्यू ऑफ यूनिवर्सल कपलिंग। फ्रंट व्यू ऑफ यूनिवर्सल कपलिंग। तो जो सब्जेक्ट है हमारा वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं MED। क्या बोलते हैं? MED, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। और टॉपिक आज का हमारा है फ्रंट व्यू ऑफ यूनिवर्सल कपलिंग। फ्रंट व्यू ऑफ यूनिवर्सल कपलिंग। फ्रंट व्यू ऑफ यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग हम फ्रंट व्यू किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो आज हम आपको समझाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है और उसी तरह से आपको अपने ड्राइंग बनानी है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि कोई भी ड्राइंग अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग एरिया ड्रॉ करते हैं और उसके बाद सेंटर लाइन। तो हम अपनी शीट को इस तरह से ड्राइंग एरिया ड्रॉ करेंगे। ये आपका बिल्कुल रेक्टेंगल होना चाहिए। हो सकता है कि हमारा यहाँ पे थोड़ा सा जो लाइनिंग है वो प्रॉपर ना आए, लेकिन आपको लाइन जो है वो स्ट्रेट लेनी है। इस तरह से आपने ड्राइंग एरिया ड्रॉ कर दिया। ड्राइंग एरिया क्या होता है कि जिस एरिया में ड्राइंग शीट के जिस एरिया में आप अपनी ड्राइंग ड्रॉ करोगे वो एरिया क्या कहलाता है? ड्राइंग एरिया। तो ये हमने ड्राइंग एरिया ड्रॉ किया। हम लेते हैं सेंटर लाइन। ये हमने सेंटर लाइन ली। सेंटर लाइन क्या होती है कि जिससे सारी मेजरमेंट की जाएगी। आप उसको क्या कर ड्रॉ करोगे? सेंटर लाइन। टॉपिक आपको पता था फ्रंट व्यू ऑफ यूनिवर्सल कपलिंग। क्या है? फ्रंट व्यू ऑफ यूनिवर्सल कपलिंग। तो किस तरह से आपको ड्रॉ करना है? देखो, आपने सेंटर लाइन ली। इसके बाद आपको एक लाइन खींचनी है ऊपर की तरफ, और जितना आप ऊपर की तरफ खींचोगे ये लाइन है 4 सेंटीमीटर। आपको दिखाई दे रही होगी लाइन की लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। और नीचे जो लेंथ है उसकी भी क्या है? 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, ये आपको लाइन लेनी है 4 सेंटीमीटर, नीचे वाली लाइन आपको लेनी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लेने के बाद आप यहां से 5.6, यहां से 5.6, ये लाइन आपको ध्यान में देनी है। कितनी है? 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर इस तरह ड्रॉ करनी है। 5.6 ये आपको नीचे ड्रॉ करनी है। इस तरह से आपका ये फ्रंट व्यू हमारा हमने बनाना शुरू किया था। तो 4 सेंटीमीटर अबव लेनी है, 4 सेंटीमीटर बिलो लेनी है। इसके साथ साथ आपको 5 सेंटीमीटर इस वाले पॉइंट से लेनी है, 5.6 सेंटीमीटर ही इस वाले पॉइंट से लेनी है। डिस्टेंस दोनों की बराबर है 5.6। हाइट दो थी वो 4 सेंटीमीटर है। इसके अलावा इस वाले पॉइंट से, ध्यान से समझे, इस वाले पॉइंट से आपको 1.4, कितना? 1.4, और इस वाले से 1.4 यहाँ पे टिक लगाना है। इस वाले पॉइंट से यहाँ पे टिक लगाना है। ये कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। ध्यान दें, ये कितना है? 1.5, और ये वाला कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। ये है आपका 1.4 सेंटीमीटर और ये है 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको इसको मिलाना है। इस तरह से आपको इसको मिलाना है और इस तरह से आपका ये सी शेप बनेगा। ये डिस्टेंस आपको ध्यान रखनी है 1.5 है, ये है जो डिस्टेंस है ये 1.4 है, और इस तरह से ये आपका सी शेप बनेगा। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको यहां से, ये देखो याद रख लेना, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है। इसकी डायमेंशन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये वाली हाइट आपकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यहां तक इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको यहां से 2.2 और यहां से 2.2, ये कितना है? 2.2।
ये वाली डिस्टेंस, और ये ऊपर वाली मैंने क्या था सेम रहेगी। तो 2.2 डिस्टेंस को आगे तक बढ़ाना है और ये जाएगा 2.8 तक, 2.8 तक। उसके बाद इसको मिला देना है, उसके बाद इसको मिला देना है। ये समझ में आया? इस सेंटर लाइन से अबव 2.2, बिलो 2.2, लेंथ 2.8, इतना आपको करना है। इसके बाद आपको जो की वाली डिस्टेंस लेनी है वो क्या लेनी है, यहां से 1.2, सेंटर लाइन से अबव कितना जाना है 1.2 और बिलो कितना जाना है 1.2। तो 1.2 पे एक आपको इस तरह से डॉटेड लाइन लगानी है। ये आपकी लाइन लगेगी 1.2 पे, कितने पे 1.2 पे। ये वाली डिस्टेंस सेंटर लाइन से, ये वाली जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से अबव कितना जाना है 1.2, बिलो कितना जाना है 1.2, और उसको डॉटेड फॉर्म में यहां तक लेके आना है। इतना आया समझ में? इसके बाद आपको जाना है इस वाले पॉइंट से 2.2, इस वाले पॉइंट से कितने पे जाना है 2.2 पे, 2.2 पे, 2.2 इधर आप गए, ये आपका 2.2 हुआ। 2.2 पे जाने के बाद आपको क्या करना है, 2.2 पे आपको एक सेंटर लाइन इस तरह से लगानी है डॉटेड फॉर्म में। ये कितने पे है 2.2, ये बिलो यहां भी कितना रहेगा मैं लिख देता हूं 2.2, यहां भी कितना रहेगा 2.2, अबव भी कितना रहेगा 2.2। क्लियर है? इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां से 0.8, कितना 0.8, 0.8, कितना 0.8 आपको इधर चलना है और 0.8 आपको यहां पे चलना है। दोनों तरफ आप कितना चलोगे 0.8, तो 0.8 आप यहां पे गए, 0.8 आप यहां पे गए। इसी तरह से इसको डॉटेड फॉर्म में मिला देना है। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस कितनी है मैं यहां पे लिख रहा हूं 0.8 सेंटीमीटर, ये वाला 0.8 सेंटीमीटर है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखें, समझें और साथ साथ इसको बनाते रहें। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो वीडियो को रोकें और उसके बाद उस स्टेप को थोड़ा बैक करके दोबारा से समझने की कोशिश करें। किसी स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे आप इसको 2-3 बार देखें, 2-3 बार प्रैक्टिस करें, आपको कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसके बाद यहां से समझो पॉइंट मैं आपको इंडिकेट करा रहा हूं, इस वाले पॉइंट से 0.5 आपको ऊपर जाना है और इस वाले से 0.5 ऊपर आपको। क्लियर है? पर जहां पे आपका 0.5 आए वहां से आपको 1 इस सेंटर लाइन से 1.2 पे जाना है। कहां पे जाना है 1.2 पे। तो ये क्लियर यहां पे हुआ कि 0.8 का लगाना है और आपको 0.5, ये वाला मैं यहां लिख रहा हूं 0.5 सेंटीमीटर। तो कितना जाना है 0.5 सेंटीमीटर, सेंटर लाइन पे चलना है। सेंटर लाइन पे 0.5 सेंटीमीटर गए, यहां पे कट किया, यहां से 1.2 इधर और 1.2 इधर, ये कितना है 1.2। अगर ये वाला देखा जाए तो ये भी 1.2। इसी तरह से देखो ये इरेज कर रही है, तो आपको यहां पे कितना जाना है 0.5, 0.5। सेंटर लाइन से डिस्टेंस कितनी लेनी है 1.2, 1.2 इधर 1.2 इधर। इसको डार्क में आपको मिलाना है, इसको आपको डार्क में मिलाना है। ये आया बस समझ में? इसमें में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? सेंटर लाइन से एक लाइन और आपको ड्रॉ करनी है। इसमें सेंटर लाइन से ये वाली जो लाइन है, इसको थोड़ा हाइट और लेंथ ज्यादा रखें इस लाइन की। तो इस वाली लाइन से 1.4 इधर लेना है। ये 1.2 की लाइन थी तो 1.4 पे एक और लाइन आपको लगानी है, ये यहां पे लगेगी। और ये ध्यान रखना है, ये सी वाला सेप है, इसके अंदर अंदर ये लाइन लगी है। ये लाइन ये आपको दिखाई दे रही है, ये कितने पे है, ये यहां से है 1.4, दिखाई दे रहा है 1.4 सेंटीमीटर पे ये लाइन लगी है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, आपको इसको डॉटेड फॉर्म में मिला देना है। इसको डॉटेड फॉर्म में मिलाना है। क्या करना है कि इस वाली लाइन को आपको डॉटेड फॉर्म में मिलाना है।
डॉटेड फॉर्म में मिलाने के बाद जो वहां पे सेंटर लाइन और ये एक दूसरे को कट करते हैं, ये आपने डॉटेड फॉर्म में लाइन मिलाई, ये सेंटर लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस सेंटर पॉइंट से 6.5 आपको इधर जाना है, कहां जाना है 6.5, ये डिस्टेंस आपको लेनी है 6. क्लियर? ये डिस्टेंस आपने कितने लेनी है 6.5, यहां पे दिखाई दे रही होगी 6.5, अगर विजिबल नहीं है तो 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये पॉइंट है इससे 2.2 ऊपर, जो आप इधर गए थे 2.2 इधर भी गए थे, तो आपको इस वाले पॉइंट से 2.2 ऊपर जाना है और 2.2 आपको नीचे जाना है। इज दैट क्लियर? ओके, इस वाले पॉइंट से आपको बैक में आना है 4.4, बैक में आपको कितना आना है 4.4, और एक ये नोट कर दिया होगा आपने, इसको हम यहां तक करते हैं, ये भी आपको 4.4 सेंटीमीटर जाता है, ये भी 4.4 सेंटीमीटर, ये भी 4.4 सेंटीमीटर, और ये हाइट आपकी 2.2 सेंटीमीटर है, तो बिलो भी आपको कितना जाना पड़ेगा 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतना अगर यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को यहीं पे रोकें, बैक करें, दोबारा देखें और स्टेप बाय स्टेप इसको फिर से समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसके एक बाद पूरे को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, लेकिन इतना आपको समझ में आ चुका होगा, और नहीं आया है तो आप बैक करके इसको देख सकते हैं। इतना करने के बाद इसको भी आपको डॉटेड फॉर्म में मिलाना है। क्लियर है? अगर विजिबिलिटी कम आपको दिखाई दे रही है तो मैं बोल रहा हूं इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, ये दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको डॉटेड फॉर्म में मिलाना है, इनको डॉटेड फॉर्म में मिलाना है आपको। क्लियर है? डॉटेड फॉर्म में मिलाने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखो यहां पे आपने डिस्टेंस कितनी ली थी, यहां पे हमने लिखी हुई है 0.8 सेंटीमीटर, तो जो ये वाली लाइन में आपने मिलाई थी, ये वाली लाइन सेंटर पे, जहां से हमने क्या लिया था 6.5 लिया था, कितना लिया था 6.5 सेंटीमीटर, ये वाली, तो इस पे आपको अपना प्रकार खोलना है और 0.8 का सर्कल लगाना है। कितने का लगाना है 0.8 का, याद रखें सर्कल लगाना है 0.8 का, जिसका डायमीटर कितना होगा 0.8 सेंटीमीटर। अगर किसी को याद ना रहे तो जितने आपने ये डिस्टेंस ली थी 0.8 उतने का ही आपको डायमीटर लगाना है, जितनी आपने ये ली थी उतने का ही आपको डायमेंशंस का डायमीटर का आपको सर्कल लगाना डॉटेड फॉर्म में। पहला सर्कल जो लगेगा सबसे छोटा डॉटेड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि वो इनसाइड आ रहा है, तो ये डॉटेड फॉर्म में। उसके बाद आपने 1.2 लिया था, उसके बाद आपने 1.2 सेंटीमीटर लिया था, तो नेक्स्ट सर्कल आपका कितने का लगेगा 1.2 का, नेक्स्ट सर्कल जो आपका लगेगा 1.2 का, ये भी डॉटेड फॉर्म में लगेगा। इसका डायमीटर भी मैं यहां लिख देता हूं 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतना समझ में आया? इसके बाद जो आपको थर्ड सर्कल लगाना है वो लगाना है 1.9 का, ध्यान रखो वो कितने का लगाना है 1.9 का, और वो सर्कल नहीं लगाना है, वो हाफ सर्कल लगाना है। क्या लगाना है 1.9 का, कितने का, इसको समझो 1.9 का क्या लगाना है हाफ सर्कल, और किस में लगाना है डार्क में, किस में लगाना है डार्क में। तो जब 1.9 का आप सर्कल लगाओगे तो यहां से समझो इस चीज को, ये टोटल कितना है 5.6, यहां पे डिस्टेंस देखो ये टोटल 5.6, 1.5 इधर गया, उसके बाद 2.2 बचा, तो यहां पे कितना बचेगा ये डिस्टेंस 1.9, कितनी बचेगी 1.9। इसका मतलब सेंटर से टच होता हुआ एक आपको हाफ सर्कल लगाना है जो आपके सर्कल को टच करता हुआ जाएगा, जो आपके सेंटर को टच करता हुआ जाएगा, और आपको क्या करना है हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है हाफ सर्कल ड्रॉ करना है डार्क में। पहले वाले जो थे वो फुल सर्कल थे और डॉटेड फॉर्म में थे। पहला सर्कल का डायमीटर क्या था 0.8 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का डायमीटर क्या है 1.2 सेंटीमीटर, और थर्ड वाले हाफ सर्कल का डायमीटर क्या है 1.9 सेंटीमीटर।
क्लियर है? इतना लगाने के बाद आपको क्या करना है कि इस वाले पॉइंट को देखो, जहां पे हाफ सर्कल कट कर रहा है, किस वाले पॉइंट को, जहां पे हाफ सर्कल टच कर रहा है, उस वाले पॉइंट को आपको इससे मिलाना है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आपको ये ऐसे मिलाना है, ये भी डार्क में मिलाना है और इसको आपको इससे मिलाना है ऐसे। क्लियर है? इतना बना। इसके बाद जो 1.2 का सर्कल था उसको डॉटेड फॉर्म में आपको लास्ट तक मिलाना है। 1.2 वाले को क्या करना है, 1.2 वाले को लास्ट तक आपको टच करना है। अब जो आपके सामने ये बना है, ये क्या है, जो आपके सामने बना है ये है फ्रंट व्यू ऑफ यूनिवर्सल कपलिंग। फ्रंट व्यू ऑफ यूनिवर्सल कपलिंग। तो प्यारे बच्चों, यहां हमने जो आपके सामने ड्राइंग ड्रॉ कराई है वो है फ्रंट व्यू ऑफ यूनिवर्सल कपलिंग। एक बार फिर से इसका रिवीजन देखते हैं कि किस तरह से आपको ये ड्राइंग ड्रॉ करनी है। सबसे पहले ये हमने रेक्टेंगुलर एरिया लिया था, जिसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग एरिया। ठीक है, ड्राइंग एरिया परफेक्ट रेक्टेंगल होगा आपका। परफेक्ट रेक्टेंगल मींस सारे एंगल्स इसके 90 के होंगे और इसके जो डायमीटर्स हैं, डायगोनल्स हैं, वो सेम होंगे। तो ये ड्राइंग एरिया ड्रॉ करने की प्रॉपर्टीज होती है कि आपका परफेक्ट रेक्टेंगल होना चाहिए, 90 के एंगल्स होने चाहिए और डायगोनल्स आपके सेम होने चाहिए। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपने सेंटर लाइन ड्रॉ करी। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद 4 सेंटीमीटर आप ऊपर गए, ये वाली लाइन 4 सेंटीमीटर आप बिलो गए, दोनों लाइनें डार्क में थी। इसके बाद 5 सेंटीमीटर आप इधर गए, 5.6 सेंटीमीटर आप नीचे गए, 1.4 आप यहां से पॉइंट लगाया, 1.4 पे आपने यहां से पॉइंट लगाया और 1.5 से यहां पे पॉइंट और 1.5 पे यहां पे पॉइंट, और इस सबको मिला के ये सी शेप आपने बनाया। ये वाला शेप आपका बनेगा सी वाला। क्लियर है? इसके बाद आपको ये वाला पोर्शन अगर पहले ड्रॉ करते हो या बाद में ड्रॉ करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये वाला पोर्शन भी पहले ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, हमने पहले ये वाला पोर्शन ड्रॉ किया था, तो इसके लिए क्या था कि 2.2 सेंटीमीटर ऊपर, 2.2 सेंटीमीटर नीचे। क्लियर है? और 2.8 सेंटीमीटर आपको आगे की तरफ जाना था। थोड़ा कैपिटल में लिख देते हैं, 2.8 सेंटीमीटर ये यहां से यहां तक है। और ये हाइट है जो ये 2.2 है, ये 2.2 है। क्लियर है? इसके बाद सेकंड लाइन जो है वो 1.2 ऊपर है, 1.2 नीचे है सेंटर लाइन, जो डॉटेड फॉर्म में रहेगी क्योंकि इनसाइड लाइन है। इसके बाद 1.5 वाले पॉइंट से 2.2 सेंटीमीटर आगे, 1.5 से 2.2 सेंटीमीटर आगे आपको सेंटर लाइन एक और ड्रॉ करनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये भी डॉटेड में होगी। उसके बाद ये वाली जो आपको डिस्टेंस लेनी है 0.8 सेंटीमीटर पे लेनी है डॉटेड फॉर्म में, दूसरी वाली आपको लेनी है 1.2 पे, और तीसरी वाली जो आपको लाइन लेनी थी वो 1.4 पे बताई थी मैंने, यहां से 1.4 से। क्लियर है? सेम लाइन इस तरफ भी बनेगी आपकी और उनको दोनों को आपको टच कर देना है। इसके बाद जो आपका यहाँ पे सर्कल था, तो सर्कल के लिए मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी कि जो पहली वाली डिस्टेंस है उतने का सर्कल ड्रॉ कर दो, जो दूसरी वाली डिस्टेंस है उतने का सर्कल ड्रॉ कर दो, और जो आपका सेंटर से जो डिस्टेंस बची उतने का सर्कल, हाफ सर्कल आपको ड्रॉ करना था। पहला जो सर्कल बना डॉटेड फॉर्म में था 0.8 सेंटीमीटर का, दूसरा जो सर्कल बना 1.2 सेंटीमीटर का था वो भी डॉटेड फॉर्म में था, तीसरा जो हाफ सर्कल था वो आपका हाफ सर्कल था और डार्क लाइन था, और आपका वो सर्कल जो था वो डार्क लाइन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट से 6.5 सेंटीमीटर आगे जाना है। सेंटर पॉइंट से 6.5 सेंटीमीटर आपको आगे जाना है, 2.2 सेंटीमीटर हाइट और 2.2 सेंटीमीटर बिलो आपको जाना है। 2.2 हाइट पे जाना, 2.2 बिलो पे जाना है, और यहां से 4.4 सेंटीमीटर आगे आना है। इसको आपको डॉटेड फॉर्म में मिला देना था। ठीक है, जो आपका हाफ सर्कल था उसको आपको इस वाले पॉइंट से टच करना था डार्क में, जो आपका हाफ सर्कल था उसको इस पॉइंट से टच करना था डार्क में, और इस वाले पॉइंट को भी टच करना है डार्क में। तो ये शेप आपके सामने बन के आएगा। जो 1.2 का सर्कल था उसको आपको आगे तक लास्ट तक बढ़ा देना है, और इस तरह से आपका यूनिवर्सल कपलिंग का फ्रंट व्यू बनेगा।
आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो आप हमारे साथ शेयर करिए, आपकी प्रॉब्लम्स को हम बताएंगे कि इसमें ऐसा क्यों हुआ और किस स्टेप पे आपको क्या प्रॉब्लम है, उस चीज का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आप डिफरेंट मीडियम से हमारे साथ जुड़े हुए हो, हमारे क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सारे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट सारे जुड़े हुए हैं, तो हमारे कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे साथ शेयर जरूर करें उस चीज को, ताकि उसका सॉल्यूशन आपको दिया जा सके। दूसरा बेटा, इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे स्टेप समझ में आएंगे। वीडियो को बार बार अगर आप देखेंगे तो आपको जो भी डाउट्स हैं वो वीडियो में ही क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो आपके टीचर्स अभी अवेलेबल हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, आपके हर स्टेप का को क्लियर करूंगा कि ये कैसे हुआ था। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सल कपलिंग के फ्रंट व्यू में अब आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे इसको जरूर देखें और कम से कम 2 से 3 बार इसको रफली तैयार प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा इसको समझेंगे, आपके उतने ही डाउट्स क्लियर होंगे। बुक को आप देखें, बुक से भी आप सॉल्यूशन देखें, और उसके बाद इस ड्राइंग में फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट मेरे पास है और मैं इस सब्जेक्ट को आप सभी को पढ़ाऊंगा। तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो आप सबकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, ये मेरा आपसे एक वादा है। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कोई भी डाउट मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे डाउट्स क्लियर करके रहूंगा। ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा जिसको आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, आपके ईच एंड एवरी डाउट को हम क्लियर करके आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस ड्राइंग को 2 से 3 बार घर पे जरूर बनाएं, जरूर देखें, जरूर समझें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसको हमारे साथ शेयर करिए, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू।